जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर लेकर के आया है। आपका हर एक सुझाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप लोग को लगे कि इसके अलावा जो 7 पॉइंट है जिसके बारे में आगे हम बताने वाले हैं, इसके अलावा अगर कोई सुझाव और हो सकता है तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथियों, आपको पता है कि बिहार के जो प्राथमिक शिक्षा निर्देशक हैं वो रवि प्रकाश जी हैं। रवि प्रकाश जी के द्वारा जो है एकदम अभी अभी तुरंत यानी ताजा खबर हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा ये मांग किया गया है कि बीपीएससी हेड टीचर का जो एग्जाम होगा उसको लेकर के मांग किया गया है कि उस पर क्या सुझाव आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा जो है उस पर स्टे लगा दिया गया था। वो आप लोग को पता है लगभग 15 या 16 दिसंबर को ये हुआ था। 15-16 दिसंबर के बाद अब ये 2 महीना लगभग बीत गया है। अब ये 2-2.5 महीना बीतने के बाद अभी भी जस्ट जो है रवि प्रकाश जी के द्वारा ये लेटर वायरल हुआ है, यानी कि एक जो है विज्ञप्ति जारी की गई है और उस विज्ञप्ति में जो है उनके द्वारा कुछ सुझाव मांगे गए हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि हर एक शिक्षक तक पहुंचना चाहिए। अगर सब लोग मिलकर के आवाज नहीं उठाएंगे तो सारे लोग नुकसान में रहेंगे। ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये इनके द्वारा ये सुझाव मांगा गया है, तो सुझाव के लिए आपको ईमेल आईडी यहां पर दिया गया। देखिए, प्राइमरी एच डॉट टी यानी हेड टीचर कहिए इसको, primary h.t.2023@gmail.com पर आपको सुझाव देने हैं। अगर आप ऑफलाइन सुझाव देने जा रहे हैं तो प्राथमिक शिक्षा विभाग, विकास भवन पटना 2015 कहते हैं 800015, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा विभाग, विकास भवन पटना, इस पर आप जो है आप ये कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट के जरिए आप जो है अपना सुझाव भेज सकते हैं। ये काम 30 अप्रैल से पहले कर लेना है, 30 अप्रैल से पहले। हाँ, एक बात और, ये जो नंबर दिया गया है बड़े ही महत्वपूर्ण नंबर है। आपको यदि हेड टीचर की तैयारी करनी हो, आपको यदि जो दक्षता परीक्षा है उसकी तैयारी करनी हो, आपके घर में यदि सीटेट की परीक्षा देने वाले कोई बच्चे हो, तो उन सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण नंबर है। आप ये नंबर सेव करके रख लीजिए, आप ये नंबर उनको दे दीजिए और किस तरह से क्लास होगा उसकी जानकारी व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी हेड टीचर एग्जाम 2023, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल से आप लोग तैयारी कर करके थक चुके हैं, तो किस प्रकार से एग्जाम जल्दी हो जाए और कौन कौन से सुविधाएं आपको मिलने चाहिए, इसके बारे में हम इसमें जानकारी दिए हैं और इसको आप लोग को ईमेल करना है, सभी लोगों को ईमेल करना है, इसलिए अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला हमने मांग किया है ये प्राथमिक शिक्षा निर्देशक को निम्न सुझाव देना। ये आपके द्वारा सुझाव दिए जाएंगे, आप सुझाव देंगे तभी जाकर के वहां तक पहुंचेगा। पहला सुझाव, प्रशिक्षण से 4 वर्ष या योगदान से 6 वर्ष जो है अनुभव मांगा जाए। यानी ये कहिए कि अनुभव जो रखिएगा आप महोदय, वो प्रशिक्षण से 4 वर्ष रखिए। मैक्सिमम शिक्षकों का यदि देखें तो 2019 में ट्रेनिंग हुआ है, 2019 में जिनका ट्रेनिंग पूरा हुआ, 19 और 4 23 होता है, मार्च 23 लगभग बीतने को है अब, तो यहां से आप लोग कर सकते हैं, सभी लोगों को अवसर मिल जाएगा। और योगदान से यदि कहा जाए तो 16 तक लगभग लोग नियुक्त हुए हैं, तो 16 6 22 होता है, 23 तक हो जाएगा। 6 साल आप मांगिए योगदान। तो ये सुझाव देने होंगे तभी जाकर के उस पर होगा। दूसरा ये मांग करना है कि निगेटिव मार्किंग को हटाया जाए। देखिए, 7 सुझाव है, ध्यान से देखिएगा। निगेटिव मार्किंग को हटाया जाए, ये आप मांग करिए, क्योंकि बीपीएससी आज तक निगेटिव मार्किंग पर एग्जाम नहीं ले रही थी, लेकिन पिछले एग्जाम में जो है, अभी जस्ट एग्जाम जो हुआ है उसमें निगेटिव मार्किंग को रखा गया है, तो कहीं ना कहीं निगेटिव मार्किंग जो है वो ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अभी प्रधानाध्यापक वाले एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि 400 जो है 421 रिजल्ट समथिंग आया था। ये जो है बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वो मतलब नुकसानदायक कह सकते हैं हमारे शिक्षक समाज के लिए। तो ये नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए तो अधिक से अधिक शिक्षक हमारे जो 40,500 समथिंग सीट है उस पर जो है नियुक्त हो पाएंगे। दूसरा, अगला तीसरा कि 5 ऑप्शंस के स्थान पर 4 ऑप्शंस के साथ परीक्षा ली जाए। 5 ऑप्शंस है तो 4 ऑप्शंस कर दिया जाए, आसान थोड़ा सा हो जाएगा। दूसरा बात, अगर आप 4 ऑप्शन नहीं 5 ऑप्शंस रखते हैं तो जिस प्रकार से अभी जस्ट बीपीएससी के द्वारा 68वीं एग्जाम में ली गई है 5 ऑप्शंस, उस तरह से क्लियर कर दिया जाए। ये क्लियर हो कि हम किस तरह से एग्जाम लेंगे, कौन से ऑप्शन देंगे, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, या जो अलग अलग दोनों को किया हुआ था इस बार जो बीपीएससी 68वीं एग्जाम हुई है उसमें, उस तरह से लिया जाए तो ज्यादा हमें लगता है हेल्पफुल होगा। चौथा, देखिए चौथा सुझाव क्या देना है आपको, प्राथमिक विद्यालय जो है 1 to 5 और प्रारंभिक विद्यालय 1 to 8 दोनों में भेजा जाए। यानी अभी चर्चाएं जो चल रही है उसमें से प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, 1 to 5 में भेजे जाएंगे, 1 to 5 में भेजे जाएंगे, लेकिन अभी तक
स्पष्ट नहीं है कि 1 to 5 में भेजा जाएगा या दोनों में भेजा जाएगा। तो ये स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं कि उसमें नियमावली में बने कि प्राथमिक के लिए 1 to 5 और अधिक नंबर जिनको आए 1 to 8 में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अधिक नंबर आए, जो अधिक नंबर लाते हैं उनको भेज दीजिए 1 to 8 में, जो कम नंबर लाते हैं उनको 1 to 5 में भेज दीजिए। ऐसा कोई आप तरकीब बनाइए या आप जो है उसमें जो आप नियमावली बनाएंगे उसमें फिट कीजिए कि जो किस तरह से आपको जो है, ठीक है ना, उसमें 1 to 5 में जाए और 1 to 8 में भी जाए। अगला सुझाव जो हमें लगा, देखिए कि वेतनमान को स्पष्ट कर एक बेहतर स्केल में भेजा जाए। वेतनमान का जो 30,500 रखा गया है मूल वेतन, वो ठीक नहीं है, उसको बढ़ाइए सर, उसको बढ़ाइए। हेड टीचर बन के जाएंगे, थोड़ा सा एक अलग मतलब फीलिंग होना चाहिए। और जब सबसे बड़ी बात यही होता है कि मन यदि शांत रहेगा और आर्थिक तंगी नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से कार्य बेहतर लोग करेंगे। और इस मूल वेतन को कम से कम 40,500 मूल वेतन में किया जाए, 30,500 उसको बढ़ाया जाए। और जब ये इस तरह के 40,500 कम से कम हो जाएंगे तो लोग फ्री होकर के एकदम वर्क करेगा, घर की परेशानी नहीं रहेगी, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहेंगे, बच्चे को पढ़ाने के टेंशन नहीं रहेंगे, मतलब जो अपने बच्चों को पढ़ाया जाता है उसके फीस वगैरह के टेंशन नहीं रहेंगे। कि अब होता है ना कि लोग जो शिक्षक हैं खास करके वो तो मैक्सिमम लोन लेकर के रखते हैं, आधा से ज्यादा पैसा कट ही जाता है, बचता ही नहीं है, बच्चे को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना है उनके लिए, तो कई तरह की बातें होती है। तो सारा टेंशन लेकर के शिक्षक किस प्रकार से एकदम फ्री होकर के तो पढ़ा नहीं पाएगा। तो वेतन थोड़ा बेहतर होना चाहिए। अभी मैक्सिमम लोगों का वेतन जो है 30,500 के आसपास पहुंच चुका है मूल वेतन में, और वो बढ़ करके तो बहुत ज्यादा हो गया है। अब ज्योग्राफी का सिलेबस की अगर बात कर लें, ये बहुत बड़ा सिलेबस है। आप 6 to 10 तक का सिलेबस ज्योग्राफी का दे दिए हैं। अब उसको अगर ठीक से देखा जाए, उसको अगर पढ़ा जाए, तो इसको पढ़ने में बहुत लंबा समय लग रहा है। हो सके तो इसको कम कर दिया जाए, इसको नहीं भी कम करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हो सके तो कम कर दिया जाए। परीक्षा की एक निश्चित तिथि निर्धारित हो, यह सबसे बड़ा पॉइंट है कि परीक्षा की एक तिथि निर्धारित हो और निश्चित तिथि निर्धारित हो, उस तिथि में एग्जाम होने चाहिए, उस तिथि में एग्जाम हर हाल में होने चाहिए। ये भी जो है, ये 7 पॉइंट आप लोग सुझाव में भेजिए। ये सभी लोगों का काम है। इस पर ईमेल करिए, यहां पर स्पीड पोस्ट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन भेजिए, अधिक से अधिक शिक्षक भेजिए। जितने अधिक से अधिक शिक्षक भेजेंगे उतना ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा। नहीं भेजिएगा, सो करके रहिएगा, परिवर्तन नहीं होगा, मैक्सिमम शिक्षक छट जाएंगे और मुंह देखते रह जाएंगे, बाद में बदनामी भी होगा। इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सभी लोग जागे। और इन 7 बिंदुओं से अलावा अगर आपको कोई बिंदु लगता है कि होना चाहिए, आप हमें कमेंट में जरूर कीजिए। और ये नंबर आपको दक्षता परीक्षा की तैयारी करनी है एकदम 100% गारंटी के साथ। दक्षता परीक्षा का एग्जाम के लिए 23 अप्रैल को एग्जाम होना है। लाइव क्लास चल रहा है, लाइव क्लास से आप जुड़िए, ठीक है, लाइव क्लास से जुड़िए। आप पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करिए, जो भी करिए, लेकिन व्हाट्सएप करिए, यहां से जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, सीटेट के बारे में हमने बता ही दिया, हेड टीचर की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी आप यहां से संपर्क कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा उपाय है आपके लिए। और सभी कहा जाता है, जागो शिक्षक भाई जागो। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अधिक से अधिक जो है आप लोग ईमेल कीजिए, अधिक से अधिक आप लोग जो है ये मतलब स्पीड पोस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अधिक से अधिक वहां तक पहुंचाइए। जितना ज्यादा पहुंचेगा, जितना ज्यादा आप तादाद में संख्या में आप भेजेंगे, उस पर उतना जो है गहरा प्रभाव पड़ेगा। चलिए साथियों, बहुत ही मतलब हमें लगता है कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए, क्योंकि सभी लोगों को जानना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।